यस, पाठ 6 सब्जियों की कक्षा कल सबने घर पर रीड किया। यस यस मैम। यस मैम। ओके, कहाँ तक हमने रीड कर लिया था? मैम। क्या रीड किया था हमने कल? कल हमने रीड किया था सब्जियों की कक्षा के बारे में। सबका माइक ऑफ हो जाना चाहिए। जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर ले सभी। यस, कल हमने पढ़ा था कि कक्षा में सभी सब्जियां यानी जो सभी बच्चे थे सभी शरारत और मस्ती कर रहे थे, और जब उनकी अध्यापिका लॉ की कक्षा में प्रवेश करती हैं तब भी उनको कुछ पता नहीं चलता उनकी अध्यापिका के आने का, और वो वैसे ही मस्ती करते रहते हैं। पर अचानक से जैसे ही अध्यापिका चिल्लाती हैं तब उनको पता चलता है कि अध्यापिका कक्षा में आ गई है, और अफरा तफरी मच जाती है, यानी सब इधर उधर भागने लग जाते हैं। कक्षा का मॉनिटर अध्यापिका को बताता है। कौन होता है कक्षा का मॉनिटर? बैंगन। कक्षा का मॉनिटर अध्यापिका को बताता है कि कौन लड़ाई कर रहे थे, किन में वाक युद्ध चल रहा था। किन में वाक युद्ध चल रहा था? यस, वाक युद्ध किस में चल रहा था? कौन बताएगा? वेदांत। यस मैम। वाक युद्ध किस में चल रहा था? नहीं पता आपको? वाक युद्ध मीन्स बहस। मूली और गाजर में, मूली और गाजर में वाक युद्ध चल रहा था, है ना? किस लिए झगड़ा हो रहा था उनके बीच में? बैग को रखने के लिए बेंच पर। और फिर वो दोनों अपने अपने बारे में अपने अपने गुणों को बताने लगे। यस, विटामिन ए कौन सी सब्जी में होता है? गाजर में या मूली में? कौन बताएगा? विटामिन ए, परिधि। गाजर। गाजर में, बिल्कुल करेक्ट। गाजर में विटामिन ए होता है। मूली में कौन सा विटामिन होता है? कौन बताएगा? कल सबने ये पाठ पढ़ा है घर पर? जिसने भी पढ़ा है उसको आंसर आता होगा। मूली में कौन सा विटामिन होते हैं? यस, शिवानी। B1 B2। यस, वेरी गुड। मूली में होते हैं B1 और B2। विटामिन सी कौन सी सब्जी में होता है? यांशी। मैम गाजर। चंचल, मैंने आपसे नहीं पूछा है बेटा। मैंने बोला आपको चंचल आप बताएं। नहीं ना? ध्यान से सुना करो। ओके, और हमने कल खनिज के बारे में भी बात की थी। मैम गाजर गाजर और और मूली मूली में खनिज भी होते हैं। कौन कौन से खनिज होते हैं मूली में और कौन से खनिज होते हैं गाजर में? तो सबसे पहले आप बताएंगे कि गाजर में कौन से खनिज होते हैं। बॉयज में कौन बताएगा मुझे? गर्ल्स तो सब हैंड रेज कर रही हैं। बॉयज में मुझे कौन बताएंगे कि गाजर में कौन कौन से खनिज होते हैं? Keshav Mathur is raising the hands. Aryan, only 2 boys are raising the hands, but Jasdeep Tanwar, okay, 3 students. Jasdeep, आप बताएं। गाजर और मूली दोनों में। दोनों में खनिज तो होते हैं बेटा, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन कौन से खनिज होते हैं गाजर में
और कौन से होते हैं मूली में? तो आपको गाजर में बताने हैं कौन से खनिज होते हैं। केशव माथुर, आप बताएं। मैम विटामिन ए, विटामिन सी। बेटा मैं विटामिन नहीं पूछ रही हूँ ना, खनिज पूछ रहे हैं हम। खनिज, खनिज अलग होते हैं, विटामिन अलग होते हैं। कल रीड किया था ना हमने, इसका मतलब घर पे आपने रीड नहीं किया है ना? हम किया था मैम। किया था तो बताओ फिर मुझे कौन से खनिज होते हैं। नव्या, आप बताएं, गाजर में कौन से खनिज होते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी। मैं विटामिन नहीं पूछ रही हूँ ना नव्या, यही बात मैंने केशव माथुर को भी बोली ना, आपने सुना नहीं कि मैम क्या बोल रहे हैं? यस, कौन बताएगा खनिज के बारे में कि खनिज कौन से होते हैं? गाजर में खनिज होते हैं सोडियम और फास्फोरस, ये हमने कल रीड किया था, और इनसे हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। मूली में कौन से खनिज होते हैं? पोटेशियम, सोडियम और सल्फर, ये होते हैं मूली में खनिज, है ना? चलो अब हम आगे रीड करते हैं। कल हमने कहाँ तक रीड कर लिया था, वहां से सब ओपन करेंगे अपनी अपनी बुक को। पेज नंबर is 48. Open the page number 48, everyone. पेज नंबर 48 कल हमने रीड किया था लास्ट पैराग्राफ से, हमको स्टार्ट करना है। यहां तक हमने रीड कर लिया था। प्रेजेंट। माइक ऑफ रखो अपना विधि, सबका माइक ऑफ होना चाहिए क्लास में। यस, यहाँ तक हमने कल रीड कर लिया था कि हरी मिर्च दोनों को समझा रही है। अब इसके आगे से हम रीड करेंगे, क्योंकि हरी मिर्च उन दोनों को समझाने के लिए आई थी। क्योंकि कौन झगड़ रहे थे? गाजर और मूली का जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, और हरी मिर्च उन दोनों को समझा रही। क्या समझा रही है? अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 48। पुट योर फिंगर ऑल ऑफ यू। अरे तुम दोनों बड़ी गुणी हो, ये मिर्च, हरी मिर्च कह रही है गाजर और मूली को, दोनों को। तुम दोनों बड़ी गुणी हो। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम दोनों अमीनो एसिड बनाने में बहुत मददगार हो? क्या बनाती हैं गाजर और मूली हमारे शरीर में? अमीनो एसिड बनाती हैं। जो ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, आप उनके ऊपर क्या करते जाएं? आप उनके ऊपर नीचे अंडरलाइन करते जाएं, ठीक है? यस, नेक्स्ट देखिए। इससे हृदय, फेफड़ा, लीवर, किडनी सब स्वस्थ रहते हैं। जो गाजर और मूली अमीनो एसिड बनाते हैं हमारे शरीर में, उससे क्या होता है? उससे हमारे हृदय, फेफड़े, लीवर सभी स्वस्थ रहते हैं, किडनी भी। तुम दोनों पाचक रस पैदा करती हो। क्या पैदा करते हैं गाजर और मूली हमारे शरीर में? पाचक रस पैदा करती हो, जिससे भोजन को पचाने में मदद मिलती है। जो भी हम भोजन खाते हैं, उनको कौन पचाता है हमारे शरीर में? उसको पचाने के लिए हमारे शरीर में पाचक रस होता है, जिससे कि हमारा भोजन पच जाता है। और वो कौन पैदा करता है? गाजर और मूली। इसलिए तुम दोनों को सलाद के रूप में बड़े चाव से खाया जाता है। सलाद के रूप में खाते हैं ना गाजर और मूली को। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे सब। मेरी दृष्टि में तो कोई कम नहीं है, ये बात कौन कह रहा है? दर्शन पटेल, वीडियो ऑन करें अपना और आंसर करें। ये कौन कह रहा है मेरी दृष्टि में तो कोई कम नहीं है? जल्दी से आंसर किया करो। ये हरी मिर्च कह रही है गाजर और मूली दोनों को कि मेरी दृष्टि में तुम दोनों में कोई भी कम नहीं है।
अब लड़ाई बंद करो, ये हरी मिर्च कह रही है गाजर और मूली को, क्योंकि वो दोनों लड़ रहे थे। मिर्ची बहन की बात दोनों बड़े ध्यान से सुन रही थी। कौन ध्यान से सुन रही थी? दिव्यांशी चौधरी। कौन सुन रही थी ध्यान से? गाजर और मूली ध्यान से सुन रही थी। इतना देर क्यों लगाते हो आप लोग आंसर करने में? मिर्ची बहन की बात दोनों सुन रही थी। कौन दोनों? गाजर और मूली बड़े ध्यान से सुन रही थी। वह बड़ी मीठी बतिया रही थी। बच्चे बेवजह उससे डरते हैं। किससे डरते हैं? हरी मिर्च से। हरी मिर्च से सब डरते हैं ना, क्योंकि सबको मिर्ची लगती है, लेकिन वो तो बड़ी ही मीठी मीठी बातों से बतिया रही थी, बहुत प्यार से समझा रही थी। कौन? हरी मिर्च। पर गाजर अब भी हार मानने वाली कहाँ थी? झगड़े को आगे बढ़ा ही दिया। कहा, मेरा हलवा कितना बढ़िया बनता है। कौन कह रहा है ये मेरा हलवा कितना बढ़िया बनता है? वंशुल। यस वंशुल, आप बताएं, ये कौन कह रहा है कि मेरा तो हलवा कितना बढ़िया बनता है? किसका हलवा बढ़िया बनता है? गाजर का। यस, गाजर का हलवा। ये गाजर कह रही है कि मेरा हलवा तो बहुत बढ़िया बनता है। फिर बच्चे, बूढ़े और जवान सब बड़े चाव से खाते हैं। तू तो बहुत ही कड़वी तिक्त है। किसको कहा जा रहा है ये? गाजर किसको कह रही है कि तू तो बड़ी कड़वी तिक्त है? तविशी, किसको कह रही है गाजर? यस, जल्दी से बताएं। अक्षत सोनी। गाजर। मूली को। हाँ, जल्दी से आंसर किया करो। गाजर मूली को कह रही है कि तू तो बहुत ही कड़वी तिक्त है, खाली कैंची की तरह जबान चलाना जानती है। ये गाजर कह रही है मूली को। मूली ने इसका प्रतिवाद किया, यानी उसके अगेंस्ट बोला, मेरा हलवा क्यों बनने जाए, मेरा तो पराठा बनता है। ये मूली कह रही है कि हलवा क्यों बनेगा मेरा, मेरा तो पराठा बनता है। लोग चटकारे ले लेकर खाते हैं और बल्ले बल्ले करते हैं क्या सब लोग? मूली का पराठा खाते हैं और मजे लेते हैं, है ना? सुना नहीं मूली का पराठा। गाजर अभी अपनी अगली विशेषता बताती कि अध्यापिका आ गई। लड़ाई अपने आप समाप्त हो गई। समाप्त मीन्स खत्म हो गई। सबने फिंगर्स रख रखी है ना मेरे साथ में, या सिर्फ यूं ही सुन रहे हैं? सभी सभी बच्चे फिंगर रखेंगे लाइन पर। जो लाइन मैं रीड कर रही हूँ आपको भी रीड करनी है। कहानी सुन बेंगन अध्यापिका के फैसले के इंतजार में खड़ा था। मैम, क्लास के बीच में मैम कौन बोल रहा है? बोलो। क्लास के बीच में नहीं बोलते हैं बेटा, बाद में बोलना। अभी रीड करोगे। अध्यापिका ने जैसे ही कहा कि दोनों अपनी डायरी लाओ, तो दोनों को सांप सूंघ गया। क्या होता है सांप सूंघ गया? सांप सूंघ गया का मतलब होता है कि एकदम डर से वो चुप हो गए। डर के मारे जब हम चुप हो जाते हैं एकदम, तो उसको बोलते हैं सांप सूंघ गया। अध्यापिका तुरंत पिघल गई। अध्यापिका को खुशी इस बात की थी कि दोनों को कम से कम अपने अपने गुणों के बारे में पता तो है। साथ में वे यह भी चाहती थी कि दोनों को उनकी कमियों का भी पता रहे। इसलिए दोनों को समझाते हुए कहने लगी, तुम दोनों में बहुत सी समानताएं हैं। तुम दोनों में बहुत सी समानताएं का मतलब तुम दोनों में बहुत सारी सेम चीजें भी हैं। यह अध्यापिका गाजर और मूली को समझा रही है। क्या क्या सेम चीजें हैं दोनों में? तुम दोनों ही जमीन के अंदर पलती बढ़ती हो।
ये बात सभी को पता है ना कि गाजर भी जमीन के अंदर उगाई जाती है और मूली भी जमीन के अंदर। दोनों ही गाजर और मूली कहाँ पर उगती हैं? जमीन के अंदर। भले ही तुम दोनों रंग और स्वाद में अलग अलग हो, पर दोनों का काम मानव की सेवा करना ही है। तुम मानव समाज को रेशेदार भोजन उपलब्ध कराती हो, विभिन्न तरह के विटामिन व खनिज देती हो, जो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। Ma'am, your voice is not coming. 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 Your voice is not coming. Your voice is not coming. Ma'am, your voice is not coming. Ma'am, your voice is not coming. Ma'am, your voice is not coming. यस, आपकी वॉइस नहीं आती है तो 2 सेकंड के लिए वेट किया करो, ठीक है? ओके, सो आगे हम रीड करते हैं। कहाँ तक रीड कर लिया हमने? कहाँ तक रीड किया है, कौन बताएगा मुझे? लास्ट लाइन बताएं मुझे जल्दी से। परिधि आप बताएं। परिधि तो मुझे, परिधि एकदम क्लास में बिल्कुल ध्यान से पढ़ती है और ध्यान देती है कि कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं ना। वेरी गुड, बोलो परिधि। लाभदायक। पूरी लाइन बोलो। लाभदायक है। पूरी लाइन बोल के बताओ मुझे कौन सी लास्ट लाइन हमने रीड की है। One second, ma'am. जल्दी से बोलना है बेटा। नो, परिधि को भी इतनी देर लग रही है क्या ढूंढने में लाइन को, या रीड करना नहीं आ रहा है? जो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, रीड करना नहीं आ रहा परिधि? तुम मानव समाज को रेशेदार भोजन उपलब्ध कराती हो, विभिन्न तरह के विटामिन व खनिज देती हो। दोनों ही गाजर और मूली दोनों विटामिन और खनिज देते हैं हमको, जो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तुम दोनों को सलाद के रूप में एक साथ खाया जाता है। प्रवीण चौधरी, किसको सलाद के रूप में खाया जाता है? यस प्रवीण। गाजर और मूली को खाया जाता है, और किसको खाया जाता है? तुम दोनों को सलाद के रूप में खाया जाता है, इसका मतलब गाजर और मूली को। तुम दोनों एक ही जननी की संतान हो। जननी का मतलब होता है धरती। हमने पर्यायवाची पढ़े थे ना, उस पर्यायवाची में धरती का पर्यायवाची शब्द हमने जननी भी पढ़ा था, है ना? तो गाजर और मूली दोनों ही जननी की संतान है, इसका मतलब धरती के ही बच्चे हैं। संतान मीन्स बच्चे। तुम्हारी इसी लड़ने की प्रवृत्ति से लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं। तुच्छ मीन्स एकदम छोटी चीज समझते हैं, और गाजर मूली की तरह काट देने की बात करते हैं। कभी कभी हम किसी को लड़ाई झगड़े में ऐसा बोला जाता है कि तुम्हें गाजर मूली की तरह काट देंगे, ऐसा बोलते हैं। जबकि तुम दोनों तुच्छ नहीं हो। गाजर मूली ही क्यों, तुम सभी सब्जियां मानव समाज की सेवा में सदियों से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हो। इसलिए अपना महत्व समझो और शालीनता की मालकिन बनो। शालीनता अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। शालीनता क्या होता है? शिष्टता।
लौकी अध्यापिका आगे कुछ कहती कि घंटी बज गई। अध्यापिका ने दोनों को देखा, अपना बैग उठाया और मुस्कुराते हुए चली गई। कहाँ चली गई? क्लास से बाहर चली गई। तो हमने इस पाठ के अंदर सब्जियों की कक्षा को पूरा पढ़ लिया है। क्या सीखा है आप बच्चों ने इस पाठ से? कौन बताएगा मुझे? यस, हैंड रेज करें और मुझे बताएं कि आपने इस पाठ से क्या सीखा है। क्या शिक्षा मिली आपको इस सब्जियों की कक्षा से? सानवी, ये सानवी। मैम क्या हमें पाठ लखानी आप बताएं। जल्दी से बताएं, इतनी देर नहीं लगानी, या आपने कुछ सीखा ही नहीं आप लोगों ने? कुछ तो ये सीखा होगा। सब्जियों से हमें क्या क्या मिलता है? क्या मिलता है? एक तो सब्जियों से हमें क्या क्या मिलता है? सब्जियों से हमें क्या क्या मिलता है? क्या मिलता है बताओ, यही तो बताना है आपको कि क्या सीखा आपने, क्या पता चला आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है? मैम विटामिन ए और हमें पता चला है कि सब्जियों से हमें बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे कि विटामिन, खनिज, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं सब्जियों में, और हमें सभी सब्जियां खानी चाहिए, है ना? और क्या सीखा है हमने? अवनी, आप बताएं। अवनी, हमें किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हमें कक्षा में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे कक्षा में लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। और किसने क्या सीखा है, और कौन बताएगा? चर्चिल पुनार, चर्चिल ने कुछ सीखा है क्या इस पार्ट में? रीडिंग की भी है या सिर्फ हंसी मजाक चल रहा है क्लास के अंदर? क्लास में ध्यान नहीं देते हो आप चर्चिल, है ना? यस, बोलो, क्या सीखा आपने? मैम मैंने ये सीखा कि हमें कभी भी किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ओके, निर्वर्धन सिंह आप बताएं। अपने साथ साथ दूसरों के आत्मसम्मान की भी कद्र करना। ओके, वेरी गुड। मतलब सिर्फ दूसरों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों का सम्मान भी करना चाहिए। यानी दूसरों को भी, ऐसा नहीं कि तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, मुझ में तो ये है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप में कुछ अच्छी बातें हैं तो दूसरों में भी कुछ अच्छी बातें होती हैं, है ना? चलो अब हम अभ्यास करेंगे, जल्दी से नेक्स्ट पेज पे आएंगे सभी। Come on the next page. Get your mic off. नेक्स्ट पेज पे ये शब्दार्थ हैं, सबको पता है ये शब्दार्थ होते हैं। शब्दार्थ आपको ये राइट करने होते हैं, शब्दार्थ यहाँ से ये वाले और यहाँ तक। ये जो नीचे आगत शब्द लिखे हुए हैं, ये आपको नोटबुक में राइट नहीं करने होते हैं। मैंने कुछ बच्चों की नोटबुक चेक की है, उन्होंने ये भी राइट कर रखे हैं, तो आप ये राइट नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ये ऊपर वाले शब्दार्थ राइट करने होते हैं। वैसे मैं आपको पीडीएफ में ये सब लिख करके सेंड करती हूँ, तो आप पीडीएफ में से भी देखकर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप बुक में से भी देखकर लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है? क्योंकि यही सारे मैं भी लिख करके भेजती हूँ, कुछ अलग नहीं होते हैं वो। चलो, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये हम नोटबुक में करेंगे। अभी हम सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, अभी हम ये करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कक्षा में किनके बीच वाक युद्ध हो रहा था? वाक युद्ध का मतलब होता है बातचीत वाली बहस, यानी बोल के जो हम बहस करते हैं। किसके बीच में हो रहा था वाक युद्ध? आलू चुकंदर, गाजर मूली,
या सहजन साग? करेक्ट आंसर है गाजर और मूली के बीच में हो रहा था, तो गाजर मूली पर टिक कर देंगे सभी। लाल हरे साग को दीवार में कौन धकिया रहा था? जो लाल हरा साग था उसको दीवार में कौन धकिया रहा था? कटहल, सेम, टमाटर? करेक्ट आंसर है कटहल। नंबर 3, कक्षा में मॉनिटर कौन था? आलू, टमाटर या बैंगन? करेक्ट आंसर इज बैंगन। बैंगन कक्षा का मॉनिटर था। नेक्स्ट है, अंग्रेज सहजन को क्या कहते हैं? सहजन जो एक सब्जी होती है उसको अंग्रेज लोग क्या कहते हैं? ड्रीम स्टिक, ड्रेस स्टिक या ड्रम स्टिक? करेक्ट आंसर है ड्रम स्टिक। तो आप इस पे टिक लगा देंगे। ये प्रश्न उत्तर भी हम नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आएंगे सभी। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, जब लौकी अध्यापिका कक्षा में आई तो सब शांत हो गए थे। जैसे ही अध्यापिका कक्षा में आई तो सभी शांत हो गए थे। फलक खान? यस फलक खान, बताइए। मम्मा। यस मैम। बोलो। मैम मैंने आपका क्वेश्चन नहीं सोचा था, वो चिल्ला रही है मेरी बहन इतनी जोर से, इसलिए। जब लौकी अध्यापिका कक्षा में आई तो सब शांत हो गए। सभी बच्चे शांत हो गए थे? नहीं। नहीं, किसी को पता ही नहीं चला था कि अध्यापिका आ गई है, सब मस्ती में लगे हुए थे। तो ये वाक्य जो हमने अभी रीड किया ये गलत है, तो सभी गलत का साइन लगा देंगे इस पे, इसके आगे। नेक्स्ट है, कटहल का नाम सबसे ऊपर था। काव्या अवस्थी, मॉनिटर ने जो नाम लिखे थे श्याम पट पर उसमें कटहल का नाम सबसे ऊपर था? यस नो मैम। किसका नाम था सबसे ऊपर? गाजर मूली। यस, कटहल का नाम नहीं था, इसलिए इस पे आप क्रॉस कर दोगे क्योंकि सबसे ऊपर तो गाजर मूली का नाम था। नेक्स्ट है, मूली में सोडियम और फास्फोरस पाया जाता है। सही है या गलत है? पाया जाता है मूली में सोडियम और फास्फोरस? कौन बताएगा मुझे? चंचल? यस चंचल। नो। किसमें पाया जाता है सोडियम और फास्फोरस? गाजर में पाया जाता है, मूली में नहीं होता है, तो आप इसको रॉन्ग कर देंगे। मूली में तो पोटेशियम, सोडियम और सल्फर होता है, तो इसको रॉन्ग कर दें। नेक्स्ट है, गाजर में विटामिन B1 और B2 होता है। होता है क्या गाजर में? निर्मल पटेल वीडियो ऑन करें। आज बहुत सारे बच्चे हैं जिनका वीडियो ऑफ है क्लास में, सबके नेम नोट करके स्कूल में दिए जाएंगे जो भी वीडियो ऑफ करके बैठते हैं। यस निर्मल पटेल, बताएं गाजर में विटामिन B1 और B2 होते हैं? यस या नो? नहीं होते हैं, B1 B2 तो मूली में होते हैं, इसको भी आप रॉन्ग कर देंगे। जो बच्चे बिल्कुल आंसर नहीं कर रहे इसका मतलब घर पे रीडिंग नहीं कर रहे। आराध्या व्यास म्यूट करो अपना माइक। और ये सोकर के क्लास अटेंड कौन करता है आराध्या? ऐसे क्लास अटेंड की जाती है? वेरी बैड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे क्या कहते हैं? दो दो नाम लिखिए। ये हमारे पर्यायवाची शब्द आ गए, सबको याद है हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े थे। पिक्चर देखो, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमको गार्डन दिखाई दे रहा है, तो गार्डन को हम क्या कहते हैं? उपवन और बगीचा दोनों ही कहते हैं, उपवन भी कहते हैं और बगीचा भी कहते हैं।
नेक्स्ट है, ये लड़का दिख रहा है, तो लड़का के हमको 2 नाम लिखने हैं। तो एक हम लिखेंगे बालक और लड़का, क्योंकि हम इसको लड़का भी कहते हैं और बालक भी कहते हैं। फिर है चांद, चांद को हम चांद भी कहते हैं और चंद्रमा भी कहते हैं। वैसे इसके और भी नाम होते हैं, हमने पढ़े थे पर्यायवाची शब्दों में, अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट है सूरज, सूरज को हम सूरज भी कहते हैं और सूर्य भी कहते हैं। फिर है कमल, कमल और इसका दूसरा नाम है नीरज, नीरज का मतलब भी कमल ही होता है। नेक्स्ट है घर और इसको भवन भी कहते हैं। तो हमने इन सब पिक्चर्स के 2-2 नाम लिखने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, या आप बाद में कर लेना, मैं पीडीएफ सेंड करूंगी आपको। वाक्यों को ठीक करके लिखिए। ये सब थोड़ा सा गलत लिखे हुए हैं, इनको पढ़ के देखो, पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको कि क्या गलत है। सब मस्ती कर रहा था, सही लग रहा है आपको? नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब है तो रहा नहीं आएगा, यहाँ पर रहे आएगा। तो यहाँ पर ये शब्द गलत लिखा हुआ है, तो हम इसको सही करके लिखेंगे, सब मस्ती कर रहे थे, करेक्ट होगा रहे। नंबर 2, सभी सब्जियां अपने गुणों की बखान करने लगा। तो यहाँ पर ही नहीं आएगा, का आएगा, गुणों का बखान करने लगी, लगा नहीं आएगा, यहाँ पर लगी। सही करके लिखेंगे, सभी सब्जियां अपने गुणों का बखान, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैम ने यहाँ लिख दिया है करने लगी, ठीक है। क्योंकि सब्जियां क्या होती हैं, सब्जियां स्त्रीलिंग हैं, इसलिए हमने करने लगी आएगा, जबकि यहाँ पर करने लगा लिखा हुआ था, जो कि गलत, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर 3, वह लड़ाई का पूरा मजा ले रहे थे। वह तो एक ही पर्सन है, सिंगुलर, एक लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ पर रहे नहीं आएगा, यहाँ पर रहा आएगा। तो हम इसको करेक्ट करके लिखेंगे कि वह लड़ाई का पूरा मजा ले रहा था, इसको हम रहे को रहा कर देंगे। फिर है हरी मिर्च दोनों को समझाने लगे। हरी मिर्च क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या है हरी मिर्च, स्त्रीलिंग, तो लगे की जगह लगी आएगा। तो हम यहाँ पर सही करके लिखेंगे इसको, हरी मिर्च दोनों को समझाने लगी, लगे की जगह हम लिख देंगे लगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के चित्र देखकर उनके नाम लिखिए। ये तो सबको आते हैं, सबको मालूम है इन सब्जियों के क्या नाम हैं, इनके हमको नाम लिखने हैं, पर ये नाम सही मात्राओं में होने चाहिए। पहला है गाजर, फिर आलू, ये जो दिख रही है ये सहजन है, फिर है मटर, मूली, बैंगन, लौकी और कटहल, ठीक है। तो इन सभी सब्जियों के नाम बिल्कुल सही मात्राएं लगाकर आप लिखेंगे और सारी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताई। मैम So that's it for today.